राधे राधे भक्तों, आज हम आपको होली के त्यौहार पर सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुना रहे हैं। होली का त्यौहार सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से एक है, जो कि हर युग में मनाया जाता रहा है। इन कहानियों को सुनकर ही आपको पता चलेगा कि इस त्यौहार को मनाने के कई उद्देश्य हैं, परंतु एक ही समानता है: असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय। पहली कथा है शिवजी और पार्वती जी से संबंधित। इस कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह शिवजी से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव जी पार्वती जी की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव जी की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन था। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी का अग्निदान किया जाता है, ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी कथा श्री राधा और कृष्ण से संबंधित है। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश से श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे हुए जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगवत नाम का। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का। रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर की, द्वेष की, ईर्ष्या, मत्सरता की, संशय की और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम, अपने आराध्य का प्रेम। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर जी की। तीसरी कथा कंस और पूतना की है। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया था और स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा। उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने के बाद देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया। उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने का विचार किया। उसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल भी जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण
उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फागुन पूर्णिमा का ही दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। चौथी कथा राक्षसी ढूंढी की कथा है। राजा पृथु के समय की बात है। एक ढूंढी नामक राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग होकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी होगी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें, घास फूस रखकर जला दें, ऊंचे स्वर में तालियां बजाएं और मंत्र पढ़ें, अग्नि की प्रदक्षिणा करें, जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें, तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया। जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए, उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। पांचवी कथा प्रहलाद और होलिका की कथा है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा और ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से और ना ही पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझ रहा था, नास्तिक और निरंकुश हो गया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण जी की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका को जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। यदि आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे